हाँ, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव नंबर। तो हमको नम जो एरे है वो दे रखा है और हमको बताना है इसमें कि पहला पॉजिटिव मिसिंग नंबर कौन सा है। मतलब इसमें हमको बताना है कि पहला पॉजिटिव मिसिंग नंबर कौन सा है। ठीक है, जैसे कि 0, 1, 2। तो इसमें क्या है, बीच में तो कोई मिसिंग नहीं है, तो इसलिए हम इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, 3। इसका आउटपुट हम दे देंगे 3। और मान लो एक नंबर है 3, 4, -1, 1। तो इसमें हमारे पास नंबर क्या है, 1, 3, 4। तो इसमें मिसिंग क्या है, 2 है मिसिंग। तो यहीं से हमने अपनी अप्रोच निकाल ली है सबसे पहले कि हमको क्या करना है। तो जैसे मैंने इसको लिखा, तो तुम दिमाग में खुद ही सोच रहे हो, मैं सोचना समझा रहा हूँ, सोचना समझना। ठीक है, कि नंबर को मैंने एक ऑर्डर में लिखा है, कि मैं खुद ही अपने दिमाग में एक असेंडिंग ऑर्डर बना रहा हूँ और उसमें सोच रहा हूँ कि बीच में क्या मिसिंग रह गया। तो मतलब क्या हम ये नहीं सोच रहे कि मैं अपने दिमाग में इनको ऑर्डर में लिख रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में लगा करके। ये क्या है, ये सॉर्टिंग है एक तरह से, है ना। तो ये सॉर्टिंग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नम्स को सॉर्ट कर लेंगे। नम्स को सॉर्ट करने के लिए हमको पता है फंक्शन क्या होता है, एन डॉट बिगिन कॉमा एन डॉट वो नम्स का नाम अगर एन है तो ये हम कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा सॉर्ट हो गया फंक्शन सॉर्ट होने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, 1, 3, 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब फोर लूप चला दो नम्स के अंदर। नम्स के अंदर हमने फोर लूप चलाया। ठीक है, नम्स के अंदर मैं कह रहा हूँ एक फोर लूप चला दो। अब तो यहाँ पे ऐसा वाला फोर लूप चलाओ कि नम इन नम्स। ठीक है, ये कॉलन करके हम चलाते हैं ना, तो नम इन नम्स चलाते हैं तो मतलब पहला एलिमेंट नम 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 नम, ऐसे, वो आई वाला नहीं। ठीक है, नम 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 ऐसा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ नम बड़ा होगा 0 से, और जो हमारे पास सेकंड कंडीशन होगी, जो मिसिंग नंबर है हमारे पास। ठीक है, एक नंबर हम मिसिंग ले लेंगे, मिसिंग, उसको हम सबसे पहले 1 ले लेंगे। ठीक है, तो इफ़ नंबर बड़ा है हमारा और जो मिसिंग है वो इक्वल टू नम के है, तो हम क्या करेंगे, मिसिंग को प्लस प्लस कर देंगे, प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हमने क्यों करा, इस कंडीशन को ध्यान से देखो। हमको पॉजिटिव नंबर्स का ध्यान देना है, इसलिए जब नम पॉजिटिव होगा उसके बाद ही हम बाकी की कंडीशन चेक करें। बाद की कंडीशन क्या है कि मिस जो है वो हमारा नम के इक्वल टू है कि नहीं। अगर नम के इक्वल टू है, यानी 1, 1, ये दोनों इक्वल टू हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मिसिंग नंबर था ये मिसिंग नंबर है और ये हमारा नम्स वाला नंबर है। ठीक है, तो मिसिंग नंबर में एक ऐड कर देंगे, अब ये 2 हो चुका है। और नम्स वाले में जो हमारे पास सॉर्टिंग हो रखी थी, 1 के बाद क्या आएगा, अब 2 आएगा। सॉरी, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, 1 के बाद क्या आएगा, नम्स में 3 आएगा, तो यहाँ पे अब 3 आएगा। अब ये क्या है, इक्वल टू नहीं है, नहीं है तो मिसिंग नंबर अब दे दो। ये 2 हमारा मिसिंग नंबर हो गया, इसको रिटर्न करा दो। मान लो हमारे पास 2 होता है यहाँ पे, 1, 2, 3, 5 ऐसे होता, तो सबसे पहले 1 रहता मिसिंग में और नम्स में भी 1 रहता, फिर यहाँ पे 2 रहता और यहाँ पे भी 2 रहता, फिर यहाँ पे मिसिंग में 3 रहता, यहाँ पे भी 3 रहता, फिर यहाँ मिसिंग में 4 जाता और यहाँ पे 5 आ जाता। अब ये इक्वल टू नहीं होते और ये मिसिंग वाला नंबर हम रिटर्न करा देते जो लास्ट में होता। बस ये कंडीशन चेक करनी है। अब इसको हम इफ एल्स करके लिख सकते हो सिंपल अपने कोड में।